हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे रोड्रिगस फार्मूला। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको, स्टेट एंड प्रूव रोड्रिगस फार्मूला फॉर अ कर्व टू अ लाइन ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले करते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ कर्व ऑन अ सरफेस टू बी अ लाइन ऑफ कर्वेचर is that kappa dr plus dn is equal to 0 at each of its points। तो ये है इसकी स्टेटमेंट। तो जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट कंडीशन भी है। तो करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले करते हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन। आपने लिख लेना है ऊपर नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। प्रूफ के आगे नेसेसरी कंडीशन फिर स्टार्ट करना है। तो हम कर देंगे लेट द कर्व बी अ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द सरफेस r इज इक्वल टू r ब्रैकेट के अंदर u कॉमा v। और आपको पता होगा द लाइन ऑफ कर्वेचर r गिवन बाय, ये आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कि लाइन ऑफ कर्वेचर क्या होता है l माइनस कापा e डी यू प्लस m माइनस कापा f डी वी इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। एंड m माइनस कापा f डी यू प्लस n माइनस कापा g डी वी इज इक्वल टू 0। जो आपको के लग रहा है ये एक्चुअल में कापा है, इस तरीके से थोड़ा है ना, ये कापा है लाइक दिस, ऐसे छोटे में है, मतलब कैपिटल के नहीं, स्मॉल है, ठीक है। तो इसको आप रेड करोगे कापा, होता है कि की तरह है लेकिन इसको रेड करते हो आप इसमें कापा, ठीक है। आप लिख सकते हो इसको के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये होगी, ये क्या जो मैंने इक्वेशन बताई है किसकी है, डबल है लाइन ऑफ कर्वेचर की, क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारा के है, जो कापा है इसमें, वेयर जो कापा है इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर, क्लियर। तो नाउ पुटिंग ई की जगह हमने क्या पुट करना है, r1 का स्क्वायर। जो हमारा ये ई है, r1 का स्क्वायर का मतलब है कि r1 इंटू r1 दिस इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। तो ई जो इधर है, जो आपको ये लाइन ऑफ कर्वेचर की जो इक्वेशन दी है, इसमें जो ई है, ई की जगह आपने पुट क्या करना है, r1 स्क्वायर। एफ की जगह पुट करना आपने r1 इंटू r2, एफ इधर है, ठीक है। और जो आपके पास जी है, जी की जगह आपने क्या पुट करना है, r2 का स्क्वायर। और इसी तरीके से जो एल है वो है माइनस n1 इंटू r1, जो इधर एल है। और जो आपके पास m है, इसकी जगह करोगे माइनस n2 इंटू r2, n2 इंटू r1, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू n1 इंटू r2, इस तरीके से लिख सकते हो। ये होगी m की वैल्यू। फिर आती है आपके पास n की वैल्यू, तो n को जगह लिखोगे आप माइनस n2 इंटू r2, ठीक है। ये इसमें आपने पुट करनी जो जितनी भी वैल्यू मैंने बताई, क्लियर हो गया। तो ये आपने ना पुट करनी है किसमें, इक्वेशन 1 और 2 में, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इसमें चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, क्लियर। तो सिंपली अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें, अब एल की जगह हमारा क्या आ जाएगा, एल इधर देखो क्या है, माइनस n1 इंटू r2। तो हम इधर कर देंगे माइनस n1 इंटू r2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कापा की जगह कापा एज इट इज़ देख सकते हो आप, ठीक है। कापा की जगह हमने माइनस कापा एज इट इज़ रखा इधर माइनस है, और फिर कापा है, फिर जो ये है इसके बाद नेक्स्ट ई है। ई की वैल्यू आपने देखी इधर की r1 का स्क्वायर है, तो बस हमने वो पुट कर दिया इधर r1 का स्क्वायर डी यू का टू एज इट इज़, ठीक है। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप में, इधर m की जगह हम क्या पुट करेंगे, देखो इसमें m की वैल्यू क्या है, माइनस n1 इंटू r2, ठीक है। माइनस n1 इंटू r2 ये आ गया। फिर इसी तरीके से आपके पास कापा का माइनस कापा एज इट इज आ जाएगा इधर, एफ की जगह आपके पास आ जाएगा एफ, यहाँ पर है हमारा r1 इंटू r2, तो r1 इंटू r2 माइनस कापा एज इट इज़, ठीक है। डी का डी और इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। इसी तरीके से आपने इक्वेशन 2 में भी पुट करनी है। एम की जगह आपको पता है क्या डालना है, कापा एज इट इज रहेगा। एफ की जगह आपकी वैल्यू पता है गिवन दी है, डी की जगह डी, फिर आ जाएगा एन की क्या वैल्यू है, ठीक है। और फिर कापा, फिर जी की वैल्यू आपको पता है r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डी का डी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इसमें भी इक्वेशन पुट कर देनी है। ये मैंने बता दिया है कि कैसे आपने करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। तो फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब क्या हुआ इसमें कि सिंपली जो ये इक्वेशन है,
इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, देखो इधर माइनस दिख रहा होगा, एक चेंज आएगा इसमें। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से आपने लोअर क्लास में किया है ऐसा, तो इधर जो माइनस दिख रहा है इधर माइनस दिख रहा है, तो इसको सिंपली आप कैसे लिख सकते हो इस इक्वेशन को, अगर हम देखें तो n1 इंटू r1 प्लस कापा r1 स्क्वेयर, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिखते हो, आगे आ जाएगा du। इसी तरीके से जो आपकी सेकंड इक्वेशन है इसको लिख सकते हो आप n2 इंटू r2 प्लस कापा r1 इंटू r2 dv, ठीक है। सेम इसी तरीके से भी लिखना है, क्लियर। n1 इंटू r2 प्लस कापा r1 r2 du, और इधर भी लिख दोगे आप पॉजिटिव का n2 r2 प्लस कापा r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टेप, ये चेंजेस उसमें, बाकी इक्वेशन आपकी सेम रही। क्या आया, सिंपल ओनली प्लस का सिंबल आया इसमें। ये कैसे लिखते हैं आपको ये पता है, बाकी इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, मैंने बता दिया आपको। फिर इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। इसमें क्या है, अब सिंपल, अब इनको ओपन कर दिया, ये लिख दिया हमने n1 इंटू डी यू लिख लिया पहले, ठीक है। इधर कॉमन r1 है, इसी तरीके से इधर से ले लिया हमने n2 और dv, ये ले लिया हमने, ठीक है। n2 dv एक बना दी एक इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर, और इधर भी r1 कॉमन है, इधर भी r1 कॉमन है। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बना हमारा, अगर इसको ओपन करते हैं बन गया n1 r1 इंटू डी यू। क्या बनना है, n1 इंटू r1, ठीक है। आगे आ जाएगा डी यू। इसी तरीके से इसको देखिए, अगर हम इसको ओपन करके देखें तो आ जाएगा n2 इंटू r1, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा डी वी, ठीक है। तो इधर अगर आप इन जो इक्वेशन इनको लेफ्ट हैंड साइड इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो इन्होंने ले लिया n1 du और इधर से ले लिया n2 dv, तो इधर r1 कॉमन, इधर r1 कॉमन, तो इन्होंने टेक आउट साइड ले लिया इधर, ठीक है। इसकी बात करें हम पहले ऊपर वाले पार्ट की, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सेकंड बनता है, ये बचता है, इधर से ये बचता है कापा r1 स्क्वेयर डी यू, इधर से बचता है कापा r1 r2 dv, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप यहाँ से कापा कॉमन ले लो पहले, ठीक है। यहाँ से हमने कापा कॉमन ले लिया, तो कापा टेक आउट साइड ले लिया, इधर हमने r1 और डी यू लिख दिया, ठीक है। और इधर से r1 भी आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इधर से भी हमने r1 कॉमन ले लिया, इधर से इधर 2 था, r1 का स्क्वायर था, मतलब r1 इंटू r1 2 टाइम्स था, तो r1 हमने एक बार कॉमन ले लिया, तो अंदर इधर बच जाएगा हमारे पास कापा बाहर ले लिया r1 डी यू, ठीक है। इधर बच जाएगा हमारे पास फिर r2 dv, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में भी होगा हमारे पास, ये था, इसको देखो अगर आप n1 इंटू r1 डी यू ओपन करेंगे, जब फिर बन जाएगा n2 इंटू r2 dv, तो यहाँ से हमने r2 कॉमन ले लिया बाहर, ये वाला, सॉरी n ये वाला है, यहाँ देखो आप n1 इंटू r1, ठीक है, ये बन जाएगा du इस तरीके से ऊपर, और इसको देखो अगर आप, ये बन जाएगा n2 r2 dv। अब ये तो हमारा हो गया, यहाँ से हमने कैसे सॉल्व किया आपको लग गया पता। अब ये वाला आएगा हमारा इधर, ठीक है। तो हमने ले लिया n1 du अंदर, और r2 कॉमन ले लिया, क्योंकि इधर भी r2 है, r2 मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, और ये बन जाएगा n2 dv इक्वेशन के अंदर, ठीक है। r2 इसमें कॉमन है। इसी तरीके से फिर सेकेंड स्टेप में आ जाओ, ये बन जाएगा फिर सेकेंड टर्म कापा r1 इंटू r2 du, और इधर बन जाएगा आपका कापा r2 का स्क्वायर dv। इधर से आप कॉमन ले सकते हो r2 और कापा मैंने पहले बाहर ले लिया, r2 इधर ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा फिर r1 du, ठीक है, और इधर बच जाएगा हमारे पास एक बार r2 du, क्योंकि r2 का स्क्वायर तो मतलब कि r2 इंटू r2, ठीक है। तो ये स्टेप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये टर्म है होल टर्म, इसको लिख दिया आपने dn, ठीक है। r1 का r1, इसकी जगह कापा का कापा एज इट इज, इसकी जगह लिख दिया आपने r dr, ठीक है। r1 का r1 एज इट इज इक्वल टू 0, क्यों दिया है उसका रीज़न भी देखेंगे। इसी तरीके से जो हमारा ये है n1 du, इसकी जगह लिख दीजिए आप dn सिंपली, इसकी जगह आ जाएगा r2 एज इट इज, कापा का कापा एज इट इज, और इसकी जगह लिखोगे आप dr r2 का r2 इज इक्वल टू 0। अब हमने लिखा क्यों है ये देखते हैं। जो हमारा dn है, ठीक है, जो हमने ये लिखा है, क्यों लिखा है हमने, dn जो है वो किसकी इक्वल है, ये जो होल टर्म है n1 du प्लस n2 dv, ठीक है। इसमें ये भी दिया है करली n ओवर करली du प्लस करली n ओवर करली dv, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ये टर्म है ये इसके इक्वल है, तो आप सिंपल इसको dn लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरीके से जो dr है सिंपली इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, क्लियर।
या दूसरी वे में आप लिख सकते हो करली आर ओवर करली यू डी यू प्लस करली आर ओवर करली वी डी वी। किया है आपने इस तरीके का आर्टिकल पहले भी, ठीक है, तो कोई इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हम इसको सिंपलीफाई करके शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं डी आर, इसको पूरा जो आपने ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है तो इसको आप सिंपली डी आर लिख सकते हो और इसको आप लिख सकते हो सिंपल डी एन, ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज़। तो रीजन आपने साथ में देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। इधर से अगर आप देखो तो जो हमारा स्टेप में जो R1 है वो कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास डी एन प्लस कापा डी आर, और R1 हमने कॉमन लिया था इधर भी, इधर से, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इधर सेकंड स्टेप में देखो तो R2 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा डी एन प्लस कापा डी आर, R2 कॉमन है, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो इसको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3, इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अगर आपका। तो नेक्स्ट करेंगे हम फिर, सिंस द वेक्टर जो हमारा डी एन प्लस कापा जो डी आर है वो क्या है, इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, देयरफॉर जो इक्वेशन 3 है और 4 है विल होल्ड गुड ओनली इफ़ जो हमारा डी एन प्लस कापा डी आर है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा है यहाँ से। तो ये थी हमारी नेसेसरी कंडीशन जो आपने पूछी गई थी, ठीक है। तो भी हैंस द कंडीशन इज नेसेसरी। तो हो सकता है कई बार ये क्वेश्चन यहीं तक पूछा जाए नेसेसरी, अगर आपको सफिशिएंट पार्ट पूछा जाता है तो अपना सफिशिएंट पार्ट करना है। बाकी अगर आपसे इतना ही पूछा जाता है नेसेसरी कंडीशन ही, तो आपने इतना ही करना है, ठीक है। तो अगर सफिशिएंट पार्ट भी पूछा गया है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से देते हैं, वैसे तो पूरी थ्योरम ही आपको ये आएगी रॉड्रिगस फार्मूला, बट अगर इसका सब नेसेसरी पार्ट ही पूछा जाता है तो आपने सबसे करना है। बाकी तो ये होल फार्मूला है, उसमें तो नेसेसरी कंडीशन भी होगी और सफिशिएंट भी होगी। फिर आता है आपके पास सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है हमारे पास, उल्टा हो जाएगा। जो हमारा हमने कहा दिया लेट कापा डी आर प्लस जो डी एन है वो है 0, इधर क्या था हमारे पास डी एन प्लस कापा डी आर, अब ले लिया हमने लेट कापा डी आर प्लस डी एन इज इक्वल टू 0 अलोंग द कर्व फॉर सम स्केलर फंक्शन कापा, देन अलोंग द कर्व वी हैव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कापा डी आर प्लस डी एन इंटू आर वन इज इक्वल टू 0, कापा डी आर प्लस डी एन इज इक्वल टू डी एन इंटू आर टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया जैसे हमने इधर किया था। जैसे अगर आप इधर देखो जो ये था हमारा, जैसे इसमें हमने चेंज कापा ये पहले लिख दिया है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास नाउ बाय रिवाइजिंग बाय रिवर्सिंग द स्टेप्स ऑफ फर्स्ट पार्ट वी गेट द इक्वेशन। जो हमारे पास लाइन ऑफ कर्वेचर की जो इक्वेशन वो आपको पता है क्या थी, हमने स्टार्टिंग में भी लिखी थी, एल माइनस कापा ई डी यू प्लस एम माइनस कापा एफ डी वी इज इक्वल टू 0 एंड एम माइनस कापा एफ डी यू इज प्लस एन माइनस कापा जी डी वी इज इक्वल टू 0। तो 10 जो हमारा कर्व है, 10 द कर्व विल बी अ लाइन ऑफ कर्वेचर इफ वी शो दैट कापा इज अ नॉर्मल कर्वेचर ऑन द सरफेस, सिंस जो हमारा कापा डी आर प्लस डी एन है वो तो 0 है, स्टार्टिंग में हमने लेट किया है। इधर अगर आप देखो, ठीक है, ये जो है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास जो कापा डी आर है इसको एज इट इज रखा, इसको राइट हैंड साइड मूव कर दिया, तो ये बन गया कापा डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन, क्लियर। अब कापा की जगह कापा लिख दिया हमने, और जो डी आर था वो था आर वन डी यू प्लस आर टू डी वी, और जो हमारा माइनस डी एन है, माइनस का माइनस जो डी एन था वो था एन डी यू, एन वन डी यू, सॉरी इधर एन लिखा है मैंने, इधर आ जाएगा एन वन डी यू प्लस एन टू डी वी, ठीक है। डी आर आपको पता है, डी एन पता है आपको, ठीक है। यहाँ था हमारा है, याद होगा, इधर डी आर था जो था आर वन डी यू और डी एन था हमारा एन वन डी यू प्लस एन टू डी वी, क्लियर। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है इसमें नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड, क्या लेना है अपने स्केलर प्रोडक्ट आर वन डी यू प्लस आर टू डी वी वी गेट, तो मतलब इसके साथ आपने ये टर्म लिखनी है, इसके साथ भी ये टर्म लिखनी है, ठीक है, हो गया क्लियर। तो
हमने लिख दिया कापा, ये टर्म कापा R1 du प्लस R2 dv एज इट इज़ इंटू स्केलर प्रोडक्ट था हमारे पास किसके साथ, ये टर्म होल टर्म लिख दी हमने, साथ में ये टर्म एज इट इज़ इधर लिख दिया, और इसके साथ जिसके साथ स्केलर प्रोडक्ट है वो हो गया क्लियर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो कापा हमने एज इट इज़ रखा, ये टर्म सेम है, ठीक है, सेम है R1 du R2 dv, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो सिंपली आप R1 du प्लस R2 dv का होल स्क्वायर। क्लियर, सिंपल लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप में, ये हमने टर्म एज इट इज़ रखी, ये टर्म भी एज इट इज़ रखी, ये भी हो गया क्लियर आपको। अब कापा हमने एज इट इज़ रखा। अब जो ये टर्म है, ये टर्म हमारी क्या है, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, तो इस टाइप में बन रही है। इसको अगर आप a मानो, इसको b मानो, तो इस वही बात हुई, ठीक है, a प्लस बी इस तरीके से है या नहीं है ना। तो हमने इसको इसमें ये फॉर्मूला लगाना है क्योंकि इस फॉर्म में है। क्लियर, a प्लस बी का स्क्वायर इस तरीके से है, तो वो होता है फॉर्मूला इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो हमारा इसमें यूज़ होगा। अब कापा की जगह कापा एज इट इज़, इसमें मैंने बोला a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इसमें यूज़ होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, a का स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर डी यू का स्क्वायर, ठीक है, फिर बी स्क्वायर मतलब कि R2 का स्क्वायर डी वी का स्क्वायर। क्लियर, फिर 2ab यानी कि 2 का 2, और a की वैल्यू थी इधर R1, ठीक है, R1 du, और b की वैल्यू थी R2 dv, R2 dv। यहाँ तक क्लियर हो गया ये स्टेप। क्लियर। अब ये टर्म जो हमारी नेक्स्ट है, इसमें भी हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। इसमें ब्रैकेट ओपन करने के साथ एक मिस्टेक हुई है, वो मैं बता देता हूँ क्या है। इधर आपका जैसे इक्वल टू आ गया, इधर माइनस आएगा ब्रैकेट के बाहर, ये मैंने अंदर लगाया, ये इधर नहीं होगा, ठीक है, माइनस होगा बाहर, इधर इक्वल टू, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ही रखा मैंने माइनस। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है, आता है आपको इतना, तो हमने क्या किया, माइनस का साइन बाहर रखा इधर, ठीक है। तो इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो ये माइनस था इधर, ये आपका आएगा इधर बाहर, ठीक है, इधर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस, जो ये वाला माइनस है, ठीक है, इधर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर आपका रहेगा n1 du, ठीक है, मैंने बोला पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना फिर इसके साथ, तो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n1 इंटू R1, और du है तो ये बन जाएगा du का स्क्वायर, ठीक है, फिर सेकंड टर्म बन जाएगी n1 du इंटू R2 dv, तो ये बन जाएगा n1, ठीक है, n1 फिर इंटू R2 du dv। यहाँ तक क्लियर होगा। इसी तरीके से फिर इस टर्म को n2 को इसके साथ करना है, फिर इसको इसके साथ करना है। क्लियर, फिर आ जाएगा n2 इंटू R1 du dv, फिर n2 इंटू R2 dv का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, और जो इसके नेगेटिव साइन है वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ये क्लियर हो गया आपको। फिर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, जो ये टर्म थी आपकी, जो कापा है, वो कापा हमने एज इट इज रखा है, और जो ई था स्टार्टिंग में हमने जो लिखा था जब हमने पुट किया था, तो ई था हमारा R1 का स्क्वायर, ठीक है, चेक कर लेना आप, ई हमारा है R1 का स्क्वायर को हम ई लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमने इधर ई लिख दिया है, और डी यू का स्क्वायर एज इट इज़। अब जो 2 का 2 एज इट इज लिख दिया। R1 R2 था हमारा, एफ किसके इक्वल था, R1 R2 के, तो एफ लिख दिया हमने इधर, डी यू डी वी स्टार्टिंग में आप चेक कर सकते हो। फिर जो जी था हमारा, जी किसके इक्वल था, R2 का स्क्वायर, उसकी जगह हमने जी लिख दिया है, डी वी का एज इट इज़। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्लियर हो गया, ये टर्म आपको पूरा क्लियर हो गया। फिर आ जाओ आप राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास वैल्यू थी n1 R1 होता है L के इक्वल, सो इधर माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, इक्वल टू माइनस। तो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम पूरा कंप्लीट, तो सबके साथ माइनस लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, फिर इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। इट मीन्स कि सबके साथ माइनस से ओपन करके देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस n1 R1 किसके इक्वल था, L के इक्वल। बाकी टर्म एज इट इज लिख दो आप साथ में। फिर जो हमारा सेकेंड टर्म अगर देखो, तो जो हमारा इधर माइनस n1 R2 और n2 R1 है माइनस का, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस की बन जाएगी टर्म। ये जो टर्म थी ये किसकी इक्वल थी, ये थी हमारी m के इक्वल। स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, ये दोनों टर्म हमारी इक्वल थी। हमने लिखा था m इज इक्वल टू माइनस n1 R2 इज इक्वल टू n2 R1, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट m, इसको लिख दिया हमने डायरेक्ट m, और
तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये अगर इसको सम अप करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ मतलब 2 टाइम्स ऑफ एम, ठीक है, और डी यू डी वी, मतलब 2 टाइम्स है सारा, एम भी 2 बार है, डी यू भी 2 बार है और डी वी भी 2 बार है। इसका मतलब ये हुआ क्लियर। फिर आ जाओ आप लास्ट स्टेप में। अब इधर है एन टू आर टू, एन टू आर टू हमारा किसके इक्वल था, एन के इक्वल, डी वी का स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। तो आपने रीजनिंग देनी है तो आगे लिख सकते हो आप, ठीक है। मोस्टली इसमें हमने एम को ही लिखा है क्योंकि एम का इसमें ज़्यादा यूज हुआ है इधर, मतलब इस स्टेप में 2 बार 2 स्टेप में, तो इसलिए मैंने एम का लिखा है। बाकी आप दोबारा से दे सकते हो क्योंकि वैसे तो पीछे स्टार्टिंग में दी है, लेकिन अगर आप देना चाहते हो रीजनिंग की क्यों आया है तो आप लिख सकते हो। क्लियर। तो स्टेप आपको क्लियर हो गया कैसे आया। इसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद स्टेप को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कापा हमने एज इट इज रखा, इस टर्म को एज इट इज रखा और इसके पॉन में हमारी ये चली जाएगी इसके डिनोमिनेटर में, ये हमने एज इट इज रखा इधर, ठीक है। ये इसके पॉन में आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, कापा का कापा एज इट इज, ऊपर वाली टर्म बन जाएगा हमारे पास एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर ओवर कापा सॉरी ई डी यू का स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी और जी डी यू का स्क्वायर। तो ये निकल गई हमारी कापा की वैल्यू जो कि आपने पढ़ी होगी पहले भी। वी शो दैट के इज, ये क्या बना हमारा, नॉर्मल कर्वेचर एट द पॉइंट u, v in the direction of du dv. So hence the direction at each point of the curve is principal direction and thus the curve is a line of curvature of the surface. तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है रोड्रिगस फार्मूला। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आपने इस तरीके से करना है। तो मैंने बता दिया है कि स्टेप्स जो थे वो कैसे कैसे इसके हमने किए, कहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। क्लियर। तो जो ये फार्मूला है हमारा नॉर्मल कर्वेचर का, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, तो आपको याद होना चाहिए। ओके।